गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में दो पार्ट हैं, पहला तो है पेडागॉजी का, दूसरा है ग्रामर। तो हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर, और ग्रामर में आपके सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक है टेंस का। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे टेंस। देन स्टार्ट नाउ। तो आपको पढ़ाएंगे टेंस। देखिए, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल, और काल को क्या कहते हैं? समय। ठीक है। टेंस को बांटा गया है 3 भागों में। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, तीसरा है फ्यूचर। ठीक है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा प्रेजेंट है और पास्ट है और फ्यूचर है। तो जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, है आ जाए तो पहचान जाएंगे हमारा प्रेजेंट है, और जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आ जाए पहचान जाएंगे हमारा पास्ट है, और जिन वाक्यों के अंत में आ जाएगा गागी, गे, पहचान जाएंगे हमारा फ्यूचर है। तो जो प्रेजेंट है, किसी कार्य को वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने का बोध होता है। और भूतकाल में क्या होता है? यानी पास्ट में किसी भी कार्य को भूतकाल में होने या करने का बोध होता है। और इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में भी किसी भी कार्य को करने या होने का बोध होता है। यानी किसी भी कार्य को फ्यूचर टेंस में या भविष्य काल में करने या होने का बोध होता है। तो जिस तरीके से टेंस के 3 पार्ट किए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं। जिस तरीके से टेंस के 3 पार्ट थे, उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं यहाँ पर। तो पहला पार्ट देखिए इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इधर भी पास्ट के भी 4 पार्ट हैं और फ्यूचर की भी 4 पार्ट हैं। तो हम आपको पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर आईडी लिखी हुई है। आईडी मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो पहचान ये होता है जिन क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है। पहले क्या था? प्रेजेंट की पहचान क्या थी? कि जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, है आता था। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? जिन क्रियाओं के अंत में, क्रिया क्या होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, आना जाना, खाना पीना, घूमना, टहलना, जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब आती हैं। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट इसमें यह है, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं? जब वर्ब जो सब्जेक्ट होता है हमारा होता है सिंगुलर बोले तो एक वचन। ठीक है। जब भी सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। जब अभी हम आपको जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको हम समझाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यह है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते कब नहीं है? जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है डू और डज। ठीक है। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ में, और डच का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ में। ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? आई, बी, दे, यू, और या नंबर्स ऑफ प्लूरल। ठीक है। जिनकी संख्या ज़्यादा हो। ठीक है। जैसे बच्चे, ठीक है, विद्यार्थी। ठीक है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट और नेम, यानी एक वचनकर्ता के साथ में डच और बहुवचनकर्ता के साथ में डू। तो देखिए पहला हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, फिर फुल स्टॉप। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये हमारा क्या है? ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और ये पुस्तक क्या है? ऑब्जेक्ट। और पढ़ना क्या है? मेन वर्ब। और जो ता हूँ है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हमने कैसे पहचाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? हमने यहाँ से पहचाना,
ये हमारा है जो ता है, ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई कर रहा है, और जो हमारा हु है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये हमारा कर रहा है प्रेजेंट को आइडेंटिफाई। ठीक है, तो हम पूर्णतः पहचान चुके हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, हिंदी से जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है। जब हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। ठीक, हमने यहाँ पे लिख दिया आई। अब हम जब सब्जेक्ट लगा लेते हैं तो उल्टा चलते हैं, कैसे चलते हैं, उल्टा चलते हैं, अब अपोजिट साइड चलते हैं, तो हम पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो हम इसका जो रूल था क्या था, अगर कर्ता अगर प्लूरल होगा तो एस नहीं लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर सिंगुलर होगा तो लगाएंगे। स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखा भी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। ठीक है, तो ये हमारा कर्ता है प्लूरल, तो हम मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड, लिखेंगे रीड, और यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर प्लूरल है। फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। ठीक है, आई रीड अ बुक। ठीक है, बुक हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है वह सुबह से मैदान में खेलता है। ठीक है, वह सुबह से मैदान में खेलता है, तो हम पहले पहचाने कौन सा टेंस है। हमने देखा था, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा इंडेफिनिट हो गया, हमने देखा है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये हमारा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगर यहाँ पर अगर होता वह सुबह से मैदान में खेलता था, तो ये तो है हमारा इंडेफिनिट, था हमारा इंडेफिनिट है, और यहाँ पर था हो जाता पास्ट, तो हमारा हो जाता पास्ट इंडेफिनिट। अगर यहाँ पर होता वह सुबह से मैदान में खेलता होगा, तो आया गा, ये हमारा हो गया फ्यूचर, और ये था हो गया हमारा इंडेफिनिट। तो इस तरह पहचानेंगे। तो हमारा ये पहले क्या है, सब्जेक्ट है, ये सुबह से क्या है, ठीक है, ETC है, टाइम है। ठीक है, मैदान में क्या है, ये भी हमारा पूरा क्या है, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, मैदान में क्या है, डेस्टिनेशन है, खेलना क्या है, मेन वर्ब है, और ता है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन इसलिए है, मैदान ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैदान जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। ऑब्जेक्ट वही होते हैं जो अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। और बहुत लोग मानते हैं कि मैदान पर, जैसे अगर कोई अगर मानता है कि मैदान अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइए। ठीक है, पैसिव वॉइस सदैव उसी टेंस का बनता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस सदैव उसी सेंटेंस का बनता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। तो ये डेस्टिनेशन है, मैदान क्या है, डेस्टिनेशन है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का पता हमेशा लगाया जाता है क्या करके। ठीक है, वह सुबह से मैदान में खेलता है, क्या खेलता है पता नहीं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका क्या है, सब्जेक्ट डू या डज या नॉट या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट या फिर ETC प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है वह बाजार नहीं जाता है, तो पहले हम छांट लेंगे। तो देखिए हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, बाजार क्या है, डेस्टिनेशन है, और नहीं क्या है, निगेटिव है, और जाना क्या है, मेन वर्ब है, और ता क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो बना लेंगे, ही लिख लेंगे पहले। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, और ही है सिंगुलर तो लिख लेंगे डज। क्या लिख लेंगे, डज, और इधर ऐसे चलना है। ठीक है, डज के बाद क्या आया, नॉट आया। ठीक है, फिर जाना क्या है, गो। ठीक है, क्रिया है जाना, टू मार्केट। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य। हिंदी में सदैव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, यानी हिंदी में सदैव वाक्य क्या से स्टार्ट होगा, और इंग्लिश में सदैव वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या वह तुमसे झूठ बोलता है। हमने देखा क्या। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर क्या लिख लेंगे, डू और डच। फिर इसमें क्या है, सब्जेक्ट ही, वह क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, झूठ बोलना क्या है, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब, और ता है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, यानी फार्मूला इसका यहाँ पर लिखा है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नॉट अगर होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, क्या लिखेंगे,
डज। डज क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कैसा है? सिंगुलर है। तो डज ही। फिर जोड़ बोलना की क्या होती है? टेल अलाई। टेल अलाई, ठीक है। और तुमसे क्या है? ऑब्जेक्ट, तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट यू। क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट यू। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य, या जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ठीक है। तो देखिए, वह कच्चा में शोर क्यों मचाता है? तो क्यों क्या है? हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो पहचानेंगे ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब सबसे पहली पहचान तो यही हमारी इंट्रोगेटिव की है, ये हमारा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क समझ गए हम, इंट्रोगेटिव है। अगर क्या अगर आ जाए तो फर्स्ट टाइप है। अगर वाक्य में अगर क्या पहले आ जाए तो क्या है? फर्स्ट टाइप है। अगर क्या अगर पहले ना आए, ये अगर लगा है क्वेश्चन मार्क, समझ जाना कि बीच में हमारे वाक्य के क्वेश्चन वर्ड जरूर है। तो हम क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमने ढूंढ लिया यहाँ पर, देखिए क्यों, ठीक है। तो हमारा क्यों क्या है? क्वेश्चन वर्ड। इसी अनुसार स्ट्रक्चर में लिखा है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगाना जरूरी है। अब यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्वेश्चन वर्ड ही लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर के अनुसार पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की मीनिंग क्या होती है? वाई। लिख लिया हमने वाई, ठीक है। अब उसके बाद में लिखेंगे हम, लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट है सिंगुलर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डच। फिर लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे? शोर मचाना। क्या होता है शोर मचाना? की मैक अ नॉइज। क्या होती है? मैक अ नॉइज। फिर लिखेंगे इन द क्लास। इन द क्लास, फुल स्टॉप। तो आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। और पढ़ाएंगे आप लोगों को। और जो इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। फाइनली थैंक यू क्लास।